चलो हम कर रहे थे अल्कोहल, आज करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन और भी हैं। अल्कोहल की करेंगे प्रॉपर्टीज केमिकल। हम सबसे पहले करेंगे रिएक्शन विद मेटल। हम देखेंगे अल्कोहल का फार्मूला जी है बच्चे, अल्कोहल का फार्मूला है ROH। अल्कोहल में 3 तरह की रिएक्शन हो सकती हैं, 3 टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें देखेंगे। पहली रिएक्शन हम देखेंगे इस OH बॉन्ड पे। किस पे? OH बॉन्ड पे। जे नेगेटिव जे क्या पॉजिटिव, और कोई बाहर से पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम इस बॉन्ड पे, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, जे नेगेटिव जे क्या पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन। कुछ रिएक्शन इस पे देखेंगे। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे, कुछ देखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पे, और कुछ देखेंगे दोनों पे। ठीक है। तो पहली रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो देखेंगे OH बॉन्ड पे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन O इस बॉन्ड पे। किस पे? OH इस बॉन्ड पे। इस बॉन्ड पे देखेंगे रिएक्शन जो होती हैं, ये वाली बॉन्ड। ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम करवाने जा रहे हैं आपको, रिएक्शन विद मेटल्स, जहाँ एक्टिव मेटल्स, जहाँ मोर रिएक्टिव मेटल्स। मोर रिएक्टिव मेटल आपको पता है, जैसे पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये कुछ मेटल हैं एटस्ट्रा हमारी, ये बड़ी रिएक्टिव हैं। ठीक है। पोटाशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। तो इनसे लिथियम वगैरह, इनसे हम रिएक्शन करेंगे। हम देखो हमने क्या लिया जी, अल्कोहल लिया। दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल में डाला हमने डाला सोडियम डाला। तो हम क्या देखते हैं, क्या बनेगा, ये बन जाता है RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, और हाइड्रोजन निकल जाता है। कैसे? ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। ठीक है, H पॉजिटिव निकल जाता है, ये नेगेटिव, और जे वाला पॉजिटिव जो है ये जहाँ आ जाता है सोडियम। जैसे आपने ले लो मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल है। इसमें जब हमने सोडियम डाला या पोटाशियम डाला, हमने क्या देखा था, ये बन गया था मिथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन, सोडियम मिथोक्साइड बन जाता है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अल्कोहल में जब कोई ऐसी मेटल डाली जाती है, बड़ी रिएक्टिव है, जो बेसिक है इन नेचर में, तो अल्कोहल जो है अपना हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। अपना हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। ठीक है, अल्कोक्साइड बना लेते हैं, ये इसको बोलते हैं सोडियम मिथोक्साइड वगैरह। ये अब बात ये चली कि अगर वो सब्सटेंस जो अपना हाइड्रोजन लॉस करते हैं, जब उनमें उनसे स्ट्रॉन्ग बेस डाला जाता है, तो वो अपना हाइड्रोजन अगर लॉस कर देते हैं, तो वो क्या माने जाते हैं, एसिड माने जाते हैं, बेस माने जाते हैं। हाँ, हाइड्रोजन जो लॉस करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। इट मीन जहाँ से दिख रहा है कि अल्कोहल के पास भी क्या है, एसिडिक कैरेक्टर है। पानी में डालेंगे तब नहीं करता। मेन पहले तो हम देखते थे कि पानी में जो हाइड्रोजन लॉस कर देता है उसके पास एसिडिक कैरेक्टर है। अगर अल्कोहल जहाँ हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, इट मीन इसके पास भी एसिडिक कैरेक्टर है। कंपेयर करेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर पानी के पास ज़्यादा है या अल्कोहल के पास ज़्यादा है। हमने कहा वाटर एक ऐसी चीज़ है जो एसिड भी काम करता है और बेस भी काम करता है। H पॉजिटिव भी छोड़ लेता है ज़रूरत पड़ने पर, और वाटर से ज़्यादा अगर बेस डालेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाता है। जैसे ये देखो, वाटर में हमने डाला Na, सोडियम डाला, तो सोडियम ने क्या किया, OH गेन कर लिया, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है। जब वाटर में हमने सोडियम डाला, तो सोडियम ने क्या किया, लॉस, हाइड्रोजन को लॉस किया। OH तो इसके साथ ले लिया और हाइड्रोजन लॉस कर दिया। इट मीन वाटर जहाँ क्या बिहेव कर रहा है, एसिडिक। लेकिन वाटर में जब हमने HCl डाला, फिर क्या हो जाता है, ये बन जाता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये H पॉजिटिव जो है, ये कहाँ पे आ जाता है, ये पानी जो है वो गेन कर लेता है। जहाँ एसिड कौन है, बोलो, H किसने लॉस किया, इसने, HCl ने। ये एसिड हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया।
जहाँ ये बेस है, ये क्या है, एसिड है। पानी दोनों काम करता है, अपनी कंडीशन देखिए कि मेरे से स्ट्रांग कौन है। अगर बेस में डाला तो खुद एसिड बन जाता है, अगर एसिड में डाला उसको उससे स्ट्रांग तो खुद क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ठीक है, तो इसको हमने बताया था आपको, प्रोटिक डाइप्रोटिक सब्सटेंस, जो गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, ऐसे बन जाता है वाटर भी। तो अल्कोहल को देखो, अल्कोहल जो है वो भी अपना H पॉजिटिव लॉस कर रहा है सोडियम की प्रेजेंस में। अब हम कंपेयर करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर में से देखेंगे कौन स्ट्रांग एसिड है, कौन स्ट्रांग एसिड है, कौन जल्दी अपना H पॉजिटिव लॉस कर सकता है। जो आसानी से करेगा वो एसिड, कहाँ जो आसानी से करेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। दोनों में, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ये अल्कोहल है ROH और ये है वाटर, ये वाटर है। ऐसे आप बता सकते हो कौन है। ये दोनों ने ये H लॉस करना है। H कैसे लॉस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जब इसमें कुछ डाला जाता है ना, ऐसे नहीं करते, जब इसमें कोई कुछ रिएजेंट हम डालते हैं दोनों में कोई, तो फिर ये H पॉजिटिव लॉस कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बेसिक डालेंगे तो करते कैसे हैं लॉस, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है और हाइड्रोजन को छोड़ देती है। इसमें भी ऐसा ही है। कब, जब कोई इनके साथ रिएक्शन करने वाला हो, जब ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरा रिएक्ट करने वाला हो तभी छोड़ेगी ना। ऑक्सीजन के साथ अगर कोई दूसरा रिएक्ट करने वाला हो तभी छोड़ेगी हाइड्रोजन को कि तू निकल जा यार, मैं अब किसी और के साथ बॉन्ड बना लूँगी। जैसे अभी देखा आपने, सोडियम के साथ बना रहा था, पानी भी और जे भी, है ना। तो आप सोचो कौन जल्दी H पॉजिटिव लॉस कर सकता है। तो इसको देखने के लिए आप देखेंगे, जहाँ R लगा है इसके पीछे क्या लगा है, जहाँ क्या लगा है, H लगा है। आपको अगर याद करवाएं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये बॉन्ड वाले, कुछ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इस बॉन्ड को कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचते हैं और कुछ क्या करते हैं, डोनेट, जैसे ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रही है ना। जहाँ H लगा है, H क्या करता है, H शो इंडक्टिव इफेक्ट। कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, नहीं करता है। ठीक है, H ना ही ज़्यादा खींचता है, ना ही देता है, लेता है ना देता है। तो इसमें देखें, इसमें क्या लगा है, R क्या शो करता है, पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई। मीन R क्या करता है, इसको देगा या लेगा, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ धकेल देगा, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ धकेल देगा। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप दिस ऑक्सीजन बिकम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ईजियर इन कहाँ, वाटर में, देन इन अल्कोहल। इट मीन पानी जो है वो आसानी से क्या छोड़ देता है, H छोड़ देता है, एज कंपेयर टू अल्कोहल। इट मीन कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ, पानी हुआ, अल्कोहल। वाटर इज मोर एसिडिक। तो हम लिखेंगे वाटर इज मोर एसिडिक। और ठीक है, पानी जो है वो ज़्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से। और समझाया। ऐसे भी क्या देखा गया है, अल्कोहल का हमने और H रिमूव किया, अल्कोहल का H रिमूव किया, क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल है, इसका H रिमूव किया, क्या बन गया, RO नेगेटिव। ठीक है, RO नेगेटिव H पॉजिटिव। इस RO नेगेटिव में जब हमने डाला वाटर, तो ये क्या बन गया, दोबारा अल्कोहल बन गया, ROH। इसने पानी से हाइड्रोजन छुड़ा लिया, ठीक है। इट मीन जिसने हाइड्रोजन छोड़ा है वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो इट मीन हम कहेंगे वाटर आर मोर एसिडिक देन इसे अल्कोहल। और जा रहेगा, पानी और अल्कोहल को अगर कंपेयर करने को बता दे तो आप ये बता सकते हैं कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अल्कोहल में इंडक्टिव इफेक्ट लगने के कारण, R लगने के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। इस कारण इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन
इस OH बॉन्ड को ब्रेक करने की पावर कम होगी और वाटर में आसानी से ब्रेक हो जाएगी और हाइड्रोजन आसानी से छूटेगा वाटर में। ठीक है, वाटर इज मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ये लिखनी है अगर 4 लाइनें, बस ये लिखना है, कोई रिएक्शन नहीं लिखनी, आपने यही चीज़ें लिखनी है बस। उसके बाद हम चलेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और भी इसके साथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करैक्टर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब तीनों अल्कोहल को कंपेयर करेंगे, पानी भी ले सकते हैं साथ में। ठीक है, ये देखो, ये आ गया वाटर, ये आ गया प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ऐसे कर लो। दूसरा आ गया CH, 2 R लगे, RROH। तीसरा RRCOH। तो समझाया? ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये क्या है? टर्शियरी अल्कोहल। आप सबको पता है OH उस ग्रुप कार्बन से लगा है जो आगे एक कार्बन से लगा है, OH उस कार्बन से लगा है जो आगे 2 कार्बन से लगा है, या 2 एल्काइल ग्रुप से लगा है, ये 3 से लगा है। तो कौन बताएगा? आप बताओ। अमित नाम है, आप बताओ, आपको क्या लगता है? मैंने बता दिया आपको कि पानी, ये पानी है OH। ठीक है, अगर पानी और अल्कोहल को कंपेयर करें, किसी भी अल्कोहल को, तो सबसे ज़्यादा इन दोनों में एसिडिक कौन है? ज़्यादा कौन है? पानी। अब आपको क्या लगता है वो हुआ किसके कारण? इंडक्टिव फैक्टर के कारण, क्योंकि जे आर जो है ये इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है और हाइड्रोजन लॉस होने की पावर कम हो रही है। इधर क्या हुआ? इधर 1 R लगा था, इधर कितने R लगे? 2 लगे। अब क्या होगा? आपको क्या लगता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से कम हुई जा रही हुई? क्यों कम हुई? 2 लगे हैं। जे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जे वाली बांड को इधर धकेलता है, जे आगे धकेलता है, ऑक्सीजन को कहता है तू टेंशन मत ले, इसको खींचने की जरूरत नहीं है, हम तेरे को पीछे से ही पावर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इसकी तरफ प्यास जो है वो कम हो जाती है, हाइड्रोजन छोड़ने की पावर कम हो जाती है। ठीक है, लेस एसिडिक हो जाता है। और इसमें तो कितने हैं? इसमें तो 3 हैं। और ठीक है, तो बैठो, इसमें 3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होगी? कम होगी। ये हाइड्रोजन को बिल्कुल कम खींचेगा तो सही, कम खींचेगा। तो कहने का मतलब प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक, सेकेंडरी आर लेस एंड टर्शियरी आर लीस्ट। ऐसा नहीं है, वो सोडियम सब में डालेंगे, सभी H छोड़ देंगे, जे भी छोड़ देगा, सोडियम डालेंगे किसी में भी या पोटाशियम डालेंगे, जे भी छोड़ देगा, जे भी वाटर भी छोड़ देगा, जे भी छोड़ देगा H, जे भी छोड़ेगा, जे भी H छोड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जल्दी कौन छोड़ेगा? वाटर। ठीक है, वाटर इज मोर एसिडिक, अल्कोहल आर लेस एसिडिक। ये क्लियर हो गया। और दूसरी बात, जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक। ठीक है, तो टर्शियरी आर लीस्ट। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ऑफ एल्काइल ग्रुप, देयर इज 1 एल्काइल ग्रुप, जहाँ 2 है, जहाँ 3 है, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, दे डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड इट अट्रैक्ट OH बॉन्ड क्या है? विद लेस पावर एज वी गो फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी। लेते हैं कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। 3 नंबर का, 4 नंबर का या 2 नंबर का? हाँ, बस रीजन लिखना, ऐसे लिख देना और रीजन बताना है। पहले बनाने हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, ऐसे बनाओ, जहाँ कुछ अल्काइल ग्रुप बना के बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ आप, ये दिखाने हैं। फिर आपने बताना है इसको कि जहाँ क्या है, जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट 1 दे रहा है, जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट 2 है, जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट किसका है? 3 का है। ऐसे एरो बना दो, या नहीं भी बनाओ तो थ्योरी लिख दो थोड़ी सी। ठीक है, तो क्लियर। जहाँ से हमें ये क्लियर हुआ, जहाँ से हमें ये भी क्लियर हुआ बच्चे, कि अगर OH बॉन्ड पे रिएक्शन करनी है, OH बॉन्ड पे अल्कोहल की रिएक्शन करनी है, तो सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? प्राइमरी वाला अल्कोहल जो है सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, ये जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगी। टर्शियरी वाला थोड़ा क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, समझाया? जैसे वहाँ एल्कोहल में हमने देखा था, टर्शियरी एल्कोहल आर मोर रिएक्टिव, जहाँ OH बॉन्ड की तरफ अगर बात करें, OH बॉन्ड, ठीक है, जब CO बॉन्ड करेंगे फिर कुछ और हो जाएगा, फिर देखेंगे। चलो फिर
करते हैं कुछ रिएक्शन, देखते हैं क्या रिएक्शन है इसमें। तो ROH मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं ये देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ROH प्लस NaH सोडियम हाइड्राइड, इसे रिएक्शन करनी है तो क्या होगा, ये भी वही रिएक्शन होगी, ये बेस है ये एसिड है, ठीक है, ये ज़्यादा बेसिक है, सोडियम लगा है ना, सोडियम पोटेशियम लगा है, तो ये सोडियम इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2 निकल जाएगा। पहले भी H2 निकलता था, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते थे, अगर एक सोडियम होगा तब भी वही सेम रिएक्शन है, जहाँ क्या बनेगा ROM प्लस H2 CH3ONA प्लस H2। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, एक H जहाँ से एक H जहाँ से, सोडियम जहाँ आ गया, लेकिन जब मैंने ये डाला था तब भी यही बनता था, फिर जहाँ 2 लगाना पड़ता था, ठीक है, फिर जहाँ 2 लगाना पड़ता था, 2 लगाना पड़ता था, वो एक ही हाइड्रोजन एक ही रहता था, ये था, समझ आ गया आपको। तो मेटल से या मेटल हाइड्राइड से सेम रिएक्शन है, सिर्फ बैलेंस करनी है करो, नहीं करनी है तब भी चलेगा, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड से देखा हमने, जब मेटल हाइड्राइड से करते हैं तो तब भी ये क्या करते हैं बच्चे, हाइड्रोजन को लॉस करते हैं, अपना SD करैक्टर शो करते हैं। रिएक्शन विद RMGX, ये भी बेसिक होता है, अल्कोहल है ROH, इसी बॉन्ड पे रिएक्शन होती है, प्लस RMGX ग्रिग्नार्ड रीजेंट, हमें पता है ये भी बेसिक है, अल्कोहल से ज़्यादा बेसिक है ये एसिड बिहेव करेगा और क्या करेगा ये हाइड्रोजन छोड़ देगा, ये निकल जाएगा अल्केन, ये देखो RH, इसका अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएगा, RH अल्केन बन जाएगा और बाकी बच जाएगा ROMGX एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जहाँ मिथाइल वाली है, जहाँ इथाइल वाली ले लेता हूँ, C2H5OH, इसमें डाला मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, चलो ये निकल, सुना क्या बनेगा, हाँ वही होगा, ये तो मेथड बता दिया आपको यार, ऐसे जनरल रिएक्शन को दिमाग में बिठा लो, कोई भी रिएक्शन आपको कोई कुछ भी दे दे, क्या बनेगा CH4, कैसे, ये देखो ये मीथेन है, अगर इधर इथाइल होता C2H5 होता तो इथेन बन जाना था, ठीक है, ये बन गया मीथेन, बाकी मिला दो आपस में, इथाइल इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, प्लस C2H5OMgBr, ये है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ सेकंड टाइप, अल्कोहल ऑन OH बॉन्ड, सेकंड टाइप देखो अब, और सुनो, वो कुछ चंद रिएक्शन थी बच्चे जिसमें हमने आपको बताया कि अल्कोहल एसिडिक भी बिहेव करता है जब उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं, जैसे हमने डाला सोडियम हाइड्राइड वगैरह, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, तब ठीक है वो अपना क्या करता है, लाश H लाश करता है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो अल्कोहल पे ज़्यादातर रिएक्शन जो होती हैं वो किस पे होती हैं, ROH बॉन्ड पे, ये OH लाश करता है। अगर अल्कोहल OH लाश करता है तो इट मीन अल्कोहल क्या बिहेव करता है, OH जो लाश करते हैं, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, अल्कोहल अपना ज़्यादातर OH लाश करता है, अगर OH लाश करता है तो वो क्या हुआ, बेसिक। अब बेसिक कैरेक्टर देखेंगे, समझाई तो हूँ, अल्कोहल में अगर HCl डालेंगे तो एसिड कौन है, HCl है या अल्कोहल है, HCl है, H वो छोड़ेगा, OH छोड़ेगा, पानी बन जाएगा। मीन अल्कोहल, याद रखो दिमाग में, अल्कोहल ज़्यादातर बेसिक ही बिहेव करता है, वो OH छोड़ता है, वो तो पानी से भी कम एसिडिक है। लेकिन अगर अल्कोहल से ज़्यादा बेस डाल दिए जाएं तो तब वो एसिड बिहेव करता है। हमने आपको बता दिया यार, अल्कोहल इज वेरी वीक एसिड, इवन वीकर देन वाटर, पानी से भी कम एसिडिक है वो, है ना। अल्कोहल इज वेरी वीक एसिड, इवन वीकर देन वाटर, इट मीन मोस्टली अल्कोहल बिहेव एज बेसिक, इट लूज OH लॉस करता है तो क्या होगा, बेस होगा। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है अल्कोहल की, वो अब आने वाली है।